हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम आए हैं करवे नगर एरिया में और यहां की एक पॉपुलर मोबाइल की दुकान में आए हैं जो काफ़ी पुरानी है और बहुत अच्छी चलती है। और दोस्तों इस शॉप के ओनर है मिस्टर संतोष तुकाराम कोंडाळकर सर, जो पिछले कई सालों से ये बिज़नेस चला रहे हैं। तो दोस्तों आज हम सर से मोबाइल के दुकान के बिज़नेस के बारे में जानकारी लेंगे, थोड़ी रिपेयरिंग की जानकारी लेंगे, कैसे ये दोनों काम आप कर सकते हैं, कैसे आप इसमें सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हमारे इस वीडियो में सर हमारे जो देश के जो नवयुवक हैं ये सर मोबाइल का काम करना चाहते हैं, मोबाइल की दुकान चलाना चाहते हैं और थोड़ा रिपेयरिंग की भी जानकारी लेना चाहते हैं। तो सर हम थोड़ी जानकारी लेंगे इस बिज़नेस के बारे में, चलेगा ना सर? हाँ चलेगा सर। सर लगभग कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? मैं एक्चुअली पुणे में आया 2000 साल में। अच्छा। तो पहले मैंने दुकान में खुद काम करने के लिए सीखा। अच्छा। मतलब 4 साल 5 साल का ओनली फॉर वो दुकान का झाड़ू पोछा करना। अच्छा। वही काम करता था 2000 से लेके 2006 तक। 2006 में मेरा पहली जर्नी स्टार्ट हुआ। अच्छा। अभी 2021 तक अच्छी तरह से इस सिस्टम में मैं कमा रहा हूँ। लगभग लोगों का भरोसे के साथ काम कर रहा हूँ। 15 साल से एक करवे नगर में श्रद्धा मोबाइल मैंने स्टार्टअप किया। अच्छा। और एक अच्छी लेवल पे लेके गया हूँ। रिपेयरिंग और उसके बाद मेरा कैसेट का साथ में शॉप था। अच्छा। साइड बिजनेस कुछ ना कुछ मैं हर टाइम जब भी करता हूँ, हर टाइम एक एडिशनल बिजनेस करता हूँ। अच्छा। मैंने देखा कि अमिताभ बच्चन एडवर्टाइजिंग में नवरत्न के तेल भी बेचता है और पिक्चर एक्टिंग भी कर रहा है, उसके बाद छोटे पर्दे पे काम ही कर रहा है। और करोड़पति आदमी अगर ये कर सकता है तो मैं साइड बिजनेस में कुछ ना कुछ कैसेट था, उसके बाद मैं थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग में ध्यान दिया। लॉकडाउन में मेरे को तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लॉकडाउन में मेरे को करोड़पति बनने का चांस मिला। वो कैसा जर्नी है आगे के वीडियो में चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा। पिछले लॉकडाउन से अभी से लॉकडाउन में बहुत कुछ अलग सीखने के लिए बहुत मिला और बहुत पैसा ही मिला। लोगों को नहीं मिला रहेगा लेकिन मेरे को बहुत पैसा मिला। सर अगर हमारे देश का नवयुवक अगर मोबाइल की दुकान शुरू करना चाहते हैं तो सर क्या दुकान शुरू करने के पहले एक्सपीरियंस लेना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अच्छा। किसी भी हालत पे कोई भी दुकान पे कम से कम 1 साल तो रुकने की जरूरत है। अच्छा। और 1 साल सीखने के बाद कुछ कर सकता है, सीखने के पहले नहीं। और युवाओं को टाइम देने के लिए टाइम होना चाहिए। दुकान में सुबह से लेकर शाम तक खुलना है, दुकान में जरूर तरक्की हो सकती है। आए कस्टमर से अच्छे से प्रेम से बोलो, प्रेम से जो कुछ सीखना पड़ेगा पहले, और सीखने के बिना कुछ नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ सीखने के बाद आदमी करोड़पति भी बन सकता है। उसके कैसा खोलना है, कैसा रिपेयरिंग करना है, कैसा चार्जिंग बेस बिठाना है, कैसा डिस्प्ले फिटिंग होना है, ये सब खुद पहले सीखना पड़ेगा और उसके लिए वक्त देना पड़ेगा। और कोई ये मोबाइल लाइन में कोई शॉर्टकट नहीं है। और सर सीखने के काम को लगभग कितना वक्त लगेगा? सीखने के लिए वैसे 3 महीना बहुत हो गया और तन मन से सीखा तो मेरे पास 6 महीने में बड़ा से बड़ा मोबाइल शॉप पे डाल दिया और चला रहा है। लेकिन हमारे कोई भांजे 3-3, 6-6 साल से लेकिन नहीं चला पाए। कोई सिस्टम में फ़र्क होता है, सगे भांजे होके। और मैंने दूसरे गांव से लाया, परभनी से एक लड़का है विकास डोंगरे करके। अच्छा। मैंने 6 महीना उसको पूरा प्रॉपरली नॉलेज दिया, आज इसके बड़े मुकामदार पे है। अच्छा। लेकिन मैं मेरे भांजे 5 है मेरे, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँ। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, कम से कम ये जर्नी से 6 लोगों को मैंने अच्छे से मोबाइल शॉप ही बड़ा डालने के मुकाम तक लेके गया हूँ। अच्छा। रिपेयरिंग में है और एक्सेसरीज में अच्छे से मार्जिन है। अच्छा। उसके बाद डेटा केबल है, चार्जर, हेडफोन, इस चीज़ में बहुत मार्जिन है। अच्छा। बाकी मोबाइल में 3% मार्जिन है। ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा बिजनेस है, लेकिन मैं जो बाकी लोग देख रहे हैं तो उनके लिए मैं एक अच्छे से बोल रहा हूँ, लोकल वाले को फोकस कीजिए। बराबर। ऑनलाइन वाले गणपति का वर्गनी मांगने के लिए तो लोकल वाले हमारे पास ही आते, तो क्यों नहीं हमारे से आप मोबाइल लेते? ऑनलाइन क्यों जाते? ये मेरे को जो वर्गनी मांगने आ रहे हैं उनको एक मशवरा है। बराबर। गणपति को वर्गनी मांगने इधर आते। हाँ। और मोबाइल लेना है तो दूसरी जगह से। यार मोबाइल वाला 100-200 रुपये कमाएगा, उससे ज़्यादा कोई नहीं करता है। ऑनलाइन ऑफलाइन इसलिए फ़र्क रहता है, ऑनलाइन का आप पैसा देने के बाद वो चीज़ हाथ में आती है और हम मोबाइल आपको खोल के पहले दिखा के वो पहले और बाद में मोबाइल का पैसा लेते हैं। ये तो फ़र्क है। और वो बाद में डब्बा आया, स्क्रीन गार्ड बिठा के दो, वो क्यों काम हमको बता देते? बराबर। उसके लिए हम भी चार्जेस लेंगे 100 रुपये मिनिमम। बराबर। जैसे कि तैसे लगाने की हमारी भी ये चाहत है। बराबर।
और सर आपके पास जो आते हैं जैसे बोलते हैं जैसे ऑनलाइन पे ये रेट मिल रहा है, ऑनलाइन पे रेट, तो आप उनको कैसे समझाते हो फिर आप? ऑनलाइन और ऑफलाइन सब जमीन आसमान का फर्क है। ऑनलाइन को चीज़ को देखते नहीं, बॉक्स में है कि नहीं वो भी नहीं जानते, और पहला पैसा देना पड़ता है। ऐसा बहुत सारी बार हुआ है कि बाबा नोकिया मंगाया और नोकिया का कॉपी आया, सैमसंग मंगाया सैमसंग का कॉपी आ गया। फिर भी लोग ऑनलाइन जा रहे, उसमें कुछ नहीं, ज़माने के साथ बदल रहे। लेकिन ज़रूरी है लोकल दुकानदार से ले लो। मैंने आज तक कपड़ा खरीदने के लिए दूसरे मार्केट में नहीं कभी गया, सिटी में नहीं गया। करवे नगर को मालूम है, संतोष श्रद्धा मोबाइल वाले सेठ लोग हैं भाई, इधर लोग सब जानते हैं। तो मैंने अंडरपैंट अभी मंगाया तो अभी मेरे को 10 मिनट में इधर आएगी। मैं लोकल के ही फोकस करता हूँ। जो कुछ हो, आजू बाजू से किराना ले रहा हूँ, आजू बाजू से कोई कपड़ा हो, किसी को भी चीज़ लेना हो तो पहले मैं बाजू वाले को रेफर करता हूँ। बराबर। और सर रिपेयरिंग में जैसे अभी आप रिपेयरिंग का काम भी करते हैं, अच्छे से आपका इधर पॉपुलर है ये काम, तो रिपेयरिंग में जो महंगे महंगे मोबाइल आते हैं जैसे 25,000 के 40,000 के, तो वो भी क्या रिपेयर हो सकते हैं? हाँ, आराम से हो सकते हैं। अच्छा, उसका सेंसर डिप लेवल पे थोड़ा सा काम रहता है, महंगा चीज़ रहता है, उसका खोलना फिटिंग, इसके लिए हमको आधा 2 घंटा 4 घंटा कभी कभी देना पड़ता है। काम शुल्लक रहता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं समझ में आया उसके लिए कभी कभी 4-4 घंटे भी जाते हैं। बराबर। मतलब कितना भी महंगा फ़ोन हो वो आराम से दुकान में रिपेयर हो सकता है? आराम से, कितना भी महंगा से महंगा हो, खाली टाइम देना चाहिए कस्टमर ने। आगे वाटर डैमेज हो, डिस्प्ले हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम सॉल्व कर सकते हैं। उसका डिस्प्ले अगर बाहर बिठाया तो कम से कम वो आ गया 5,000 रुपये, तो हमारे पास कम से कम 3,000 रुपये में हम करके देंगे। और ओरिजिनल ही आते हैं उसमें? 99% ओजी रहता है, 99%। एकदम मार्केट ओरिजिनल और वो ओरिजिनल फर्क होता है। सर अभी मार्केट में मोबाइल की बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो सर अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है मोबाइल शॉप का, तो सर अभी कौन से अभी क्या क्या रखना चाहिए दुकान में? दुकान में सब कुछ रखना चाहिए। वीवो स्लम एरिया होगा तो मीडियम हैंडसेट भी रखना चाहिए, जैसे बटन वाला मोबाइल हो, स्क्रीन टच वाला मोबाइल हो, सबकी जरूरत है। मीडियम क्लास लोग आज भी बटन वाले यूज़ कर रहे हैं, सब लोग नहीं है कि आया और स्क्रीन टच यूज़ कर रहे हैं। आज भी मीडियम क्लास के लोग बटन वाले यूज़ कर रहे हैं। एक्सेसरीज हो, हेडफोन हो, चार्जर हो, सब मटेरियल चाहिए तो ही मार्केट में उतरना, नहीं तो वरना मोबाइल शॉप में आज की डेट में नया उतरना बहुत मुश्किल का काम है। बराबर। तो ऐसा एरिया देख के जिस तरह का एरिया है उस हिसाब से क्या माल रखा? स्लम एरिया रहेगा तो एक्सेसरीज ज़्यादा रखिए, उसके बाद बटन वाला मोबाइल ज़्यादा रखिए, वो चलेगा। स्लम वाले लोग आज की डेट में बटन वाला यूज़ कर रहे हैं। बराबर। और अगर अच्छा एरिया है तो? स्टैंडर्ड एरिया है तो कम से कम 4G मोबाइल चाहिए, कम से कम 6,000 से 10,000 तक मोबाइल चाहिए। सर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर कोई मोबाइल का दुकान शुरू करना चाहता है और थोड़ा रिपेयरिंग का भी काम करना चाहता है, एक्सेसरीज वगैरह, तो सर इसमें कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? कम से कम देखो, दुकान कम से कम दिखने के लिए अच्छा हो, फर्नीचर तो बनाना पड़ेगा। फर्नीचर कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का हो। उसके बाद बड़ा शॉप ही हो, उसमें एक्सेसरीज कम से कम 50,000 का हो। मोबाइल का मटेरियल कम से कम, मोबाइल नया हो, मोबाइल कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए से हो। स्टार्टअप कर रहे हैं, हाँ धीरे धीरे, मतलब मार्केट में कैसा चल रहा है वो हिसाब से बढ़ा देने का। पहले 2-2 हैंडसेट रखिए, 5-5 रखिए, 10-10 रखिए। अभी कलर लोग ब्लैक मांग रहे हैं, ब्लू मांग रहे हैं, तो कलर भी रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अभी हम सब मोबाइल वाले एक जगह पे जुड़ रहे हैं और कोई ना कोई ऑप्शन से, और मतलब मेरे को चाहिए तो मैं किसी को मोबाइल देता हूँ, दुकानदार मेरे को कम पड़ रहा है तो मैं उनसे ले लेता हूँ, मैं उनको देता हूँ। जो दुकानदार व्यापारी भाई है, हम एक मिलजुल के बिजनेस कर रहे हैं। बराबर। और सर इसमें जैसे अभी हम जो डीलर से वगैरह मोबाइल लेते हैं, तो क्या इनसे जैसे अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं फ़ोन तो क्या डिस्काउंट वगैरह मिलता है उसमें? नहीं, ग्रे मार्केट ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में, ग्रे मार्केट और अपना रेगुलर मार्केट, उसमें 2 फर्क आता है। अच्छा। ग्रे मार्केट का थोड़ा 500-600 रुपये से कम फ़र्क में पड़ता है, 1,000 रुपये से कम फ़र्क में पड़ता है। लेकिन मैं जो रह रहा हूँ बिलिंग का ही माल रह रहा हूँ, लीगली GST भर रहा हूँ, भले 2 रुपया कम मिले, हमको ज़्यादा मार्जिन है उसमें, 3% मार्जिन। अच्छा। और स्लैब वाइज चलता है, कभी 5% होता है, कभी 10% तक जाते हैं, क्योंकि स्लैब वाइज रहता है। जो स्लैब हमने पूरा किया तो हमको परसेंटेज कंपनी ने दिया हुआ है। अच्छा, मतलब 10% भी मिलता है मार्जिन इसमें? 10% मिलने के लिए उसके क्या टारगेट कंप्लीट करना पड़ता है, कम से कम 100 हैंडसेट, 200 हैंडसेट। अच्छा। उसका टारगेट देती है कंपनी। अच्छा, 100 हैंडसेट कितने दिनों में बेचने पड़ते हैं? 1 महीना, 1 तारीख से लेके 1 तारीख तक। अच्छा। हाँ, तो अभी कंपनी हमको 9% से लेकर 8, मतलब स्कीम कट करके 8-9% तक जाता है पूरा। बराबर। तो मतलब ज़्यादा सेल होगा तो ही वो मोबाइल शॉपिंग में परवड़ने वाला है। अगर कम सेल रहेगा तो फिर नहीं परवड़ने वाला, तो फिर वो रिपेयरिंग और एक्सेसरीज में ही कवर कर सकते हैं। हाँ, एक्सेसरीज में अच्छा मार्जिन है और रिपेयरिंग में भी अच्छा मार्जिन है। बराबर। एक्सेसरीज में सर कितना % मिलता है? 50%
मिलता 50% है। तक हाँ, मिल जाता 50% मार्जिन है। और repairing- लेकिन उसमें 1.5 इन्वेस्टमेंट हो जाती है। 10 लाया, उसमें से 3 रह गया, ऐसा भी हो जाता है। स्टॉक 1.5 हो जाता है। बराबर। कोई कोई आते वक्त ठीक था, लेकिन हमारे पास भी ख़राब हो जाता है, ऑटोमेटिकली ख़राब होता है। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ वहाँ पे हमको वारंटी नहीं मिलती, यहाँ पे हम कस्टमर को वारंटी नहीं देते। और जो वारंटी में चीज़ आती है वो महंगी चीज़ रहती है। कम से 300-350 रुपये से स्टार्टअप है हेडफोन, खाली ओनली ईयरफोन। वो जो रोड पे 50-60 रुपये वाले वो तो लोकल रहता है, वो कोई यूज़ करके मतलब लेंगे और घर के जाके तक कोई भी बंद हो सकते हैं। फिर भी लोग रास्ते में सस्ता है, रास्ते का माल सस्ते में, और सस्ता माल कोई अच्छा नहीं होता है। मैं इतना ही बोलता हूँ, दुकान से ले लो, ब्रांड ले लो, महंगे लेंगे कम से कम साल भर चलेगा आपको। ब्रांड में जियोनी है, विवॉन है, ये सारे कंपनी के बहुत अच्छे अच्छे हेडफोन है और गुनी चुनी प्राइस में 350 में अच्छे से वारंटी वाला फिलिप्स का भी हेडफोन मिल सकता है, ब्रोड का भी मिल सकता है। और कोई भी हो, साल भर में पूरा फ्री सिखाऊंगा। अच्छा। जो नए युवक है कम से कम 1 साल के लिए अगर मेरे पास काम करते हैं उसको फ्री में सिखाऊंगा। जो उद्योजक बनना चाहते हैं, मेरा भी सोच है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, मैं मेरे जो लेवल पे पहुँच गया तो मैं उसके बाद कम से कम 100 लोगों का ऐसा खड़ा कर दूंगा कि कम से कम वो करोड़पति बन सकते हैं, कम से कम वो कामयाब हो सकते हैं। और सर अगर किराए की दुकान अगर लेना चाहता है कोई, तो सर किराए का रेंज क्या होना चाहिए मोबाइल के? किराए का मिनिमम स्टार्टअप 10,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक स्टार्टअप में परवड़ेगा, लेकिन बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सवेरे 7-8 बजे खुलना है, 10 बजे तक रुकना है, धंधे पे टाइम देना है और पूरा फोकस, ओनली फॉर फोकस होने के, फोकस होगा तभी काम होगा। और खुद करना है तो मैं कामगार रखूँगा, मैं दूसरे के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। बराबर। खुद के ऊपर करना है दम पे और खुद खड़ा रहना है तो ही करिए, नहीं तो दुकान मत चालू कीजिए। मैं अच्छे से बता रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा सर बता रहे हैं, आपको इस बिज़नेस में खुद को काम करना है, लेबर के भरोसे, कामगार के भरोसे अगर आप डिपेंड रहेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। और सर जैसे आप बता रहे थे एक्सेसरीज, तो ये कवर वगैरह जो है, मतलब ये अगर बिके नहीं तो वो अपना ही नुकसान होता है। हाँ, अपना है, इसलिए तो 50% मार्जिन है ना। अच्छा। तो कोई चीज़ में 1.5 इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो 10 रुपये की चीज़ सीधा 20 रुपये में इसलिए तो बेची जाती है। बराबर। तो आप जब लाते हो तो क्या मतलब रनिंग मॉडल लाना हाँ, जरूरी? रनिंग मनी बहुत आज के डेट में रनिंग तो एडिशनल नेक्स्ट टाइम 15 दिन में दूसरा रनिंग मॉडल हो जाता है। बराबर। मैं उलट कंपनी वीवो ओप्पो से कहना चाहता हूँ कि हैंडसेट कैसा हो, एक कवर और एक ग्लास बैठा, जैसे अभी चार्जर का 2-in-1 कर दिया बाबा, रेगुलर चार्जर 3 पोर्ट का लगाया, 3 पाई का जैक सबको चलता है, वैसा अगर कुछ मोबाइल के लिए कर दिया, बेसिक एक कवर सबको चलेगा, स्पेसिफिक चार्जर सबको चलेगा, ऐसा किया तो और कॉस्ट कम हो सकती है और कस्टमर का भी फ़ायदा हो सकता है, हमारा भी फ़ायदा हो सकता है। सर अभी देखते हैं मोबाइल की भी बहुत सारी दुकानें हैं, आजू बाजू दुकानें होती है, तो सर कंपटीशन में जैसे अपना ग्राहक किधर ना जाए, अपने पास ही आए, उसके लिए सर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, घर के जैसा रिलेशन बनाइए, बराबर, प्रेम से बोलिए उसको, वापस वो आना चाहिए, उसको सर्विस दो, बराबर, बस तो वो आता रहेगा। और बस आजू बाजू जाके फिर से, अभी मेरे पास में मतलब बहुत दुकान मेरे सामने हो गई, आई, बहुत दुकान गई, कोई मारवाड़ भाई थे, कोई महाराष्ट्रीयन भाई थे, यहाँ पे नज़दीक मेरे बाजू में डाला था, आगे डाल दिया था, लेकिन वो कुछ चल नहीं पाए और नहीं टिक पाए। क्यों नहीं टिक पाए? उनको मतलब कुछ दुकान को टाइम देना उनका ज़रूरी था, तो काम पे रख के आदमी को कहा, कोई रेट बोला, मैं ये बाहर पे कंपटीशन करके जाऊंगा, लेकिन टिके नहीं सर। मैंने देखा कि कम से कम मेरे पास 10 मोबाइल आजू बाजू में होके गई है, बराबर, लेकिन कोई टिका नहीं। तो क्या ऐसी कंपटीशन होती है जैसे आजू बाजू, तो क्या आपने को रेट कम करके देना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं? नहीं, थोड़ा बहुत रेट कम ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। अभी कंपटीशन में भाड़ा भरना है तो कम से कम मार्जिन रख के धंधा करना पड़ेगा ना। बराबर। और सर ये जो महंगे फ़ोन आते हैं 8-10 हज़ार रुपये, उसमें भी सिर्फ 3% ही मिलता है मार्जिन? 3 से लेके 5 तक, एवरेज 10 तक जाने के लिए उसके लिए क्राइटेरिया रखा है उन्होंने, कम से कम 200 हैंडसेट होना चाहिए, 100 हैंडसेट होना चाहिए, उसके बाद वो हो सकता है। बराबर। और सर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जिनसे हम फ़ोन लेते हैं, क्या उनसे अपने को उधारी वगैरह मिलती है? नहीं, कभी कभी अभी मेरा अच्छे से रिलेशन है, अच्छा, वीवो हो, ओप्पो हो, अभी मैंने जो मतलब 15 दिन तो कम से कम देते, पहला महीना भर मिलता था, लेकिन अभी ये कंपटीशन के वजह से और जो लॉकडाउन हुआ, जो न्यू शॉप के लिए तो देते ही नहीं है। 4-5 बिलिंग कैश में होने के बाद वो एवरेज 15 दिन का साइड देते हैं। 15 दिन के साइड। और सर मोबाइल का दुकान अगर कोई शुरू करना चाहता है तो सबसे अच्छा लोकेशन कौन सा रहेगा उसके लिए?
लोकेशन आज की डेट में लोकेशन जैसे किराना माल का हो गया, ऐसा भी मोबाइल शॉपिंग का हो गया है। हर जगह पे गली गली में डाल रहा है, लेकिन वो डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे लोकेशन अच्छा हो, मतलब स्लम और मीडियम दोनों एक के बाजू बाजू में हो तो बिज़नेस कर सकते हैं और अच्छे से बिज़नेस चल सकते हैं। बराबर, मतलब थोड़ा स्लम एरिया और थोड़ा मीडियम एरिया रहेगा तो उधर तो बिज़नेस अच्छे से हो सकता है। बराबर। और सर इसके लिए लाइसेंस कौन सा लगता है मोबाइल? शॉप लाइसेंस लग रहा है, अभी उद्यम आधार आया वो भी लग रहा है, ज़रूरी है। जीएसटी ज़रूरी है। धीरे धीरे सब लेना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम में 40-50 लाख के ऊपर बिजनेस गया तो आराम से जीएसटी निकालना पड़ रहा है, उद्यम आधार निकालना पड़ रहा है। सर एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि अगर कोई मोबाइल और एक्सेसरीज और रिपेयरिंग का काम शुरू करता है तो सर उसमें कितना पैसा मिलेगा अगर दुकान अच्छा चला तो? वैसा अगर उसने प्रॉपरली बिजनेस को टाइम दिया तो महीने में लाख भी रुपया कमा सकता है। कम से कम 60-70 हज़ार रुपये से स्टार्टअप होगा, सब जाके उसका 50-60 हज़ार रुपये किधर नहीं गया। उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूँ कि ये जो सीखना चाहते हैं युवा लोग, उनके लिए मैं फ्री सिखाऊंगा। कम से कम 3 महीना उसको फोकस देके करना पड़ेगा, तो ही आपके चैनल की तरफ से मैं उनको राह देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में पहली बार मैं फ्री में सिखाऊंगा। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे दूंगा, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, सीखना है तो आप सर से कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और सर आप किसी को और कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो नया दुकान शुरू करना चाहते हैं? नहीं, उसके लिए वही टाइम देना चाहिए और खुद का फोकस हो तो ही काम कीजिए। दूसरे के फोकस पे काम नहीं होने वाला। और खुद डालना है कि पिताजी डाल के दे रहे, पैसा डाल के दे रहे, उसमें नहीं होता है कुछ। मैंने स्टार्टअप किया था तो मैंने मेरे खुद के दम पे किया था, नहीं किससे पैसा लेके किया था। धीरे धीरे पैसा 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए ऐसा बढ़ा के मैंने शॉप डाली है। वैसा अगर खुद का पैसा रहेगा तो खुद कुछ कर सकते हैं। खुद टाइम देना चाहिए, नहीं तो मेरे बाप ने, पिताजी ने पैसा दिया, मेरे माँ बाप ने पैसा दिया, इसके ऊपर मत कीजिए। खुद के पैसे के ऊपर करेंगे ना तो खर्चा कैसा करना वो भी सोचने में पड़ता है। और माँ बाप के ऊपर के पैसे से खर्चा किया ना तो क्या आए दुकान अपना 6 बजे बंद, 5 बजे चालू, और ऐसा करके नहीं बिजनेस होता। बिजनेस का अगर फोकस करके बिजनेस किया तो आप बिजनेस बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना डिटेल में समझाया। दोस्तों सर ने इतना डिटेल में समझाया, इतनी पूरी डिटेल में जानकारी दी, कमेंट सेक्शन में थैंक्स बनता है सर के लिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।